अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं और आप लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, लड़ाई झगड़े रुक नहीं रहे हैं, तो मैं आपको अपना घर बचाने के लिए एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगी। आप वीडियो को मेरी पूरी देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में हमारे घर के बराबर में एक अच्छा खासा खुशहाल माहौल चल रहा था और अचानक उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू होने हो गए। तो सबको हैरत हुई कि भाई अच्छी खासी फैमिली है, तो लड़ाई झगड़े क्यों होने लगे। तो हो जाता है इंसान में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस चीज़ का हल भी निकाला जाता है, ये नहीं कि बस लड़ाई झगड़े करते ही चले जाएं और अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर लें। तो ये अच्छी बात नहीं है। और बहरहाल मैंने आगे भी ये वीडियो आपको पहले भी डाल चुकी हूँ, मैं ये वाली वीडियो, और आपको हर बार समझाती हूँ कि वैसे तो पब्लिक बहुत समझदार है माशाल्लाह से, लेकिन कहीं-कहीं अकल जो है वो ख़त्म भी हो जाती है और समझाने से बहुत बड़ा असर भी पड़ता है। तो जब उनके लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो आस-पास के लोग भी परेशान हो गए। आस-पास के लोग भी, भाई मोहल्ले वाले हो जाते हैं परेशान। तो मैंने इतने लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि बाहर तक को जो है उनके लड़ाई झगड़े, तो मैंने उनको बुलाया। उनकी वाइफ़ से मैंने बात करी कि नहीं क्या बात है, आपका घर तो बड़ा खुशहाल चल रहा था, तो लड़ाई झगड़े क्यों होने लगे आपके घर में? कहने लगी बस इनका आजकल दिमाग चिड़चिड़ा रहने लगा, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और थोड़ा-सा हमारे बिज़नेस में परेशानी हो गई, तो पैसे देने इन्होंने बंद कर दिए। तो मैंने कहा ऐसी क्या भाई परेशानी हो गई जो बिल्कुल ही पैसे नहीं देते? कहने लगी देते तो हैं, लेकिन ऐसे देते हैं, 10-10 दफ़ा माँगो, जब एक दफ़ा देते हैं तो इस बात पे लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उनसे ये वाली बात की, तो मैंने कहा लड़ाई झगड़े अगर शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके साथ में उनका साथ दें, लड़ें झगड़ें। आपको दिमाग से काम करना चाहिए और आप ऐसा करिए मेरे कहने से कि जब भी, बस मेरे कहने से आप कर लें, ये मत करें कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है। आप अपनी ईगो को एक तरफ रखकर आप ऐसा करें कि जब भी वो आप पे गुस्से हों, लड़ाई हो, झगड़े हों, तो आप वहाँ से उठ जाइए। दोनों नहीं, एक, कोई भी ज़्यादा तेज़म-ताज़ी कर रहा है तो आप वहाँ से उठ जाइए और चले जाइए और अपने बच्चों को भी ये समझा दिए। उनके 2 लड़के थे, उनके बच्चों को भी, दोनों लड़कों को ये समझाया कि बेटा बाहर चले जाओ, कोई यहाँ पर लड़ाई का ज़्यादा वो मत करो, फैलाओ नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। तो आप सिर्फ़ 1-2 हफ़्ते ये वाले काम करिए मेरे कहने से, आप लड़िए नहीं, किसी बात का जवाब मत दीजिए, काम उनके सारे करिए, खाना भी बनाइए, कपड़े-वपड़े सब कुछ धो-धुला के रख दीजिए। लेकिन जब भी लड़ाई का कोई ऐसी बात आए, तो आप वहाँ से उठ के आ जाइए, चाहे आप मेरे घर आ जाइए। आप 2 हफ़्ते बस मेरे कहने से ये काम कर लें। तो यकीन जानिए उन्होंने ऐसा ही करा। वो जब भी कभी उनकी लड़ाई होती थी, तो वो ये कभी मेरे यहाँ आ जाती थी, कभी और किसी पड़ोस में चली जाती थी, कभी मैके चली जाती थी। बच्चे तो उठ के बाहर ही चले जाते हैं अक्सर। तो भाई बहुत, जब ज़ाहिर-सी बात है कोई होगा नहीं सामने तो किससे लड़ेंगे आप? आपका गुस्सा तो शांत होना ही होना है, कंट्रोल में आना ही आना है। फिर भी कितनी दिक्कत है, आप ये बताइए, कितनी दिक्कत भी है कि भाई खाना किससे माँगे, पानी किससे माँगे। तो होता है बहुत सारे मर्दों को ऐसा कि भाई क्या करें, अब बहुत परेशान। मेरे घर पे भी आ गए वो, कहने लगे आपके घर में है, तो यकीन जानिए भाई मैं घर को बचाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि भाई वो नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। फिर उन्होंने ऊपर तलाश करा, फिर कहीं और तलाश करा कि कहाँ गई। देखिए जिससे लड़ते थे वो उसी को तलाश कर रहे हैं, जितनी नफ़रत कर रहे थे उसी को तलाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे का सहारा हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हम लड़के लड़ाई झगड़े ख़त्म करके अपने घर को सँवार लेंगे, नहीं, हमें अकल से काम लेना चाहिए। जब वो उन्होंने 1 हफ़्ते में उनमें सुधार आता चला गया और आज उनकी लाइफ़ इतनी हैप्पी है कि वो, उनके घर से आवाज़ भी नहीं आती और दोनों मियाँ-बीवी आपस में बातचीत करते हैं। बच्चों को भी वो बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे पूछती रहती हूँ अब क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, अपनी इतनी अच्छी बात समझाई मुझे कि हकीकत में थोड़ी-सी देर का गुस्सा मैंने बर्दाश्त कर लिया तो आज मेरा घर बच गया। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे। आज वो भी दोनों हस्बैंड बड़े खुश और कभी-कभी घुमाने भी अपने बच्चों को ले जाते हैं। तो मेरा बार-बार कहने का, मैं शुरू से कंटिन्यू ये कह रही हूँ कि आप अपने घर में शांत रखिए, खुशहाल माहौल बनाइए और अपनी लाइफ़ को हैप्पी करिए। वैसे तो आप बहुत समझदार हैं, मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार लोग पड़े हुए हैं, लेकिन समझाने से, कहने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ये वाला अपना सकते हैं बात कि भई अगर किसी एक को गुस्सा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो एक वहाँ से हट जाइए और फिर देखिए आपका घर इंशाअल्लाह ताला बच जाएगा, आपका घर
और किसी का भी अगर घर बचता है तो मेरे इस बात से तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस आज मेरी वीडियो यही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, देखिए आप शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इंसान इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है, किसी आप ये सोचिए ना कि आप किसी का भला कर रहे हैं। मैं तो पता नहीं कितनी वीडियो देखती हूँ, मैं करती हूँ भाई सब्सक्राइब, तो पता नहीं किस तरीके से बेचारा बैठा हुआ है, मेहनत कर रहा है, ये भी एक मेहनत ही है। तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आगे। बस यही मेरा कहना था। अल्लाह हाफ़िज़।